मस्जिदों में आओ तो अपने घर में मौजूद सबसे बेहतरीन कपड़ों को पहन के आया करो। मस्जिदों में आओ तो अपनी सबसे ज्यादा सफाई और पकीजगी को इख्तियार करके आया करो। मस्जिदों में आओ तो ये नहीं मस्जिद के बाहर सिगरेट के 2 कश लगाए, फटाफट वुदू किया, नहीं नहीं। जिस तरह प्याज और लहसुन से खा के मस्जिद में आना मना है, तो सिगरेट के अव्वल तो सिगरेट छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हें मजबूरी या कोई पीना ही, अल्लाह ताला जो सिगरेट पीते हैं उनको छोड़ने की तौफीक दे, तो कम से कम कुछ माउथ फ्रेशनर होना चाहिए, कोई ऐसे आदाब होने चाहिए अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए खड़े होने लगे और मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही हो और मुंह धुला ना हो और दांत साफ ना हो। ये भी मस्जिद के कुछ आदाब हैं। ये आदाब मुसलमानों को अमूमी तौर पे इख्तियार करने चाहिए। हम इन बातों में बड़े अजीब हैं। सबसे जो बुरा कपड़ा है वो पहन के मस्जिद में अल्लाह के सामने ये सोचते हैं कि शायद हमारी हालत ज़ार पे अल्लाह तरस खाएगा। अल्लाह ताला के लिए मस्जिदों में ये कुरान की आयत भी है कि जीनत को इख्तियार करो, सबसे बेहतरीन मुयस्सर, ये नहीं कि नए कपड़े खरीदो, नहीं, जो घर में सबसे ज्यादा बेहतरीन कपड़ा सूट तुम्हारे पास मौजूद है उसके अंदर आओ। अल्लाह की बारगाह में आ रहे हो। एक आईजी, एक पुलिस अफसर, एक एमएनए एमपी के पास जाना हो, घंटा, ड्यूड्रेंट, फ्रेशनर, परफ्यूम और क्या क्या चीजें नहीं लगाते, और अल्लाह की बारगाह में आ रहे हो, पसीने से हटे हुए हो, नुचड़ रहे हो, बदबू आ रही है, और अल्लाह के सामने खड़े होने का कोई कायदा, सलीका, ज़ाब्ता, तरीका नहीं है। मैं और आप गाफिल हैं। तो ज़िमनी तौर पे बात आई है, आपने अपनी जिंदगी का यह भी मामूल बना लेना है कि सबसे बेहतरीन कपड़ा, सबसे बेहतरीन खुशबू, और खास तौर के ऊपर मस्जिद में आ गए हो, मिसवाकें पड़ी हैं, मिसवाक करो। नहीं कर सकते टूथब्रश 5 वक्त, ये जो कुल्ली को 5 वक्त फर्ज किया, क्यों किया? आप क्या समझते हैं ये बगैर हिकमत के है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया अगर मैं उम्मत में मुशक्कत ना समझता तो मिसवाक को फर्ज कर देता, लेकिन मैं मुशक्कत की वजह से नहीं करता, और मुशक्कत ना हो जाए इसलिए मैं ये हुक्म नहीं देता। वरना ये अल्लाह के नबी करीम ने इसके अंदर 2 हिकमतें बयान की हैं। एक तो अल्लाह ताला इस चीज से बड़ा राजी होता है, वही रब जिसको रोजेदार के मैदे से उठने वाली बदबू कस्तूरी से ज्यादा पसंद है। आम दिनों में अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि बंदा मिसवाक करके मेरी बारगाह में खड़ा हो, क्योंकि अल्लाह इससे राजी होता है। और दूसरी बात नबी करीम ने क्या कही? बीमारियों से बच जाओगे। बीमारियों से बच जाएंगे, हाँ, 5 टाइम टूथब्रश या मिसवाक करके देख लो, बीमारी तुम्हारे करीब नहीं फटकेगी। आज मेडिकल साइंस और डॉक्टर भी इसी बात का इतराफ करते हैं कि नाक और मुंह के जरिए ही वो 2 जगह हैं, बाद ने कहा आंख के जरिए भी। तो अल्लाह ताला ने तो पूरे का पूरा वुदू मुसलमान के ऊपर फर्ज किया है, कुल्ली भी करनी है, नाक में पानी भी डालना है, मुंह भी धोना है, 5 टाइम कम से कम, 7 टाइम वैसे। जो बंदा इतनी दफा सफाई करता है उसको ये आजकल के SOPs 20 दफा के साबुन के साथ हाथ धोने की भी जरूरत कोई नहीं रहती। जो 5 टाइम 7 टाइम ये काम ऑलरेडी कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ये जो इस्लाम की छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप समझते हैं ये जी बड़ी मामूली नौइयत की बातें हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इनके अंदर कोई हिकमतें और इल्लतें पोशीदा नहीं है। इस्लाम पुरमगज़ दीन है, इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम दुनिया को गुजारने के एक ज़ाब्ते का नाम है। ये कैसे हो सकता है कि छोटी से छोटी बात भी इस्लाम में महव हो जाए? और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर ठहरते हैं, ये वही अबू अय्यूब अंसारी हैं, कुर्बान जाएं इनकी रसूलुल्लाह से मोहब्बत और रसूलुल्लाह की पेशीन गोई से मोहब्बत। अमीर मुआविया रजी अल्लाह के दौर में जब उन्होंने अपने बेटे के क़ियादत में कस्तंतुनिया को फतह करने के लिए लश्कर भेजा, ये अबू अय्यूब अंसारी बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े तैयार हुए जिहाद के लिए, कमर कसी, तलवार उठाई। ए बुजुर्ग अबू अय्यूब अंसारी कहां जाते हो? अमीर मुआविया के बेटे का लश्कर है और मैंने इस पूरे लश्कर के बारे में रसूलुल्लाह से यह बात सुनी है, जो कस्तंतुनिया के ऊपर हमला करेगा मुसलमानों का वो लश्कर पूरे का पूरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मैं अबू अय्यूब अंसारी इस लश्कर में शामिल हूँगा। और अबू अय्यूब अंसारी इसी लश्कर में शामिल हुए और शामिल होकर अल्लाह की तरफ से बीमार हुए तो मुसलमानों को कहने लगे, जब कस्तंतुनिया के आखिरी मकाम पर पहुंच जाओ तो अबू अय्यूब अंसारी को उस जगह दफन कर देना, ताकि मैं कल क़यामत के दिन उठूं तो अल्लाह को ये कह सकूं मैं उस लश्कर में शामिल था जिस पूरे लश्कर को आपने जन्नत की बुशारत दी है। और सहाबा और ताबीन पे भी कुर्बान जाएं। अबू अय्यूब अंसारी आज जो बंदा तुर्की जाता है उनकी कब्र की ज़ियारत कर सकता है। उस वक़्त में ये कब्र कस्तंतुनिया के किले की दीवार के नीचे थी,
بالکل جہاں پہ قلعے کی دیوار تھی آج بھی آپ جائیں وہ آثار آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور ابو ایوب انصاری کو تابعین اور صحابہ نے جب وہاں پہ دفنایا، قسطنطنیہ کے قلعے کے اوپر جو پہرے دار کھڑے تھے ان کو حرکات محسوس ہوئی، اگلے دن کہنے لگے یہ رات کو تم کیا کام کرتے تھے؟ کہا ہمارے رسول کے ایک عظیم صحابی رات کو فوت ہو گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں اس قلعے کے نیچے دفن کرنا ہے، ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ عیسائیوں یہ بات یاد رکھنا، یہاں پہ اللہ کے رسول کا ایک صحابی دفن ہے، یہ نہ سوچنا لشکر واپس چلا جائے گا تو قبر کو اکھاڑ لو گے، قبر کو بے حرمتی کر لو گے، صحابی کے جسد کو نکال لو گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر ایک کھدال بھی پڑی تو پورے جزیرۃ العرب میں کسی گرجے میں ناقوس نہیں بج سکتا، کسی گرجے میں گھنٹی نہیں بجے گی۔ عیسائی ڈر گئے، گھبرا گئے، اور اللہ کی حکمت دیکھیے آج بھی وہ قبر، اس کے بعد قسطنطنیہ کی حکومت کچھ دیر قائم رہی ہے، کئی مرتبہ گوروں نے، کئی مرتبہ عیسائیوں نے وہاں پہ قبضے کیے ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر ایک کھدال بھی مار سکے، کیونکہ مسلمان مضبوط تھے، مسلمان طاقتور تھے، مسلمان غیرت مند تھے، مسلمان باضمیر تھے۔ اتنی دھمکی کافی تھی، اگر اس قبر کے اوپر ایک کھدال بھی لگی تو پورے عرب کے اندر کسی گرجے میں ایک گھنٹی نہیں بج سکتی۔ ایک اس بات کے اوپر وہ سارے آج بھی کوئی بندہ جائے، ترکی میں جائے، استنبول میں جائے، استنبول ہی کو اس دور میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اور یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا مضبوط دارالخلافہ تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو تحقیق کیا اور مسلمان فاتح ہو کے یہاں پہ داخل ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر یہاں پہ بنی۔ انشاءاللہ آئندہ نے